अग्नि निर्वापणम शरे करिया चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता सवादनम सर्व संपन्नम परम विजय श्री कृष्ण से कीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति शत्रता पिता निमित स्मरणे न काले अतदर्शी तब कृपया भगवान ममापि दुदेव में दशमी महाजनी नानुराग तरण दपि सुनेचना तरोरपि सहिष्णा माने न मान देन कीर्तनीय सदा हरि न धनम न जन्म न सुंदरी कविता तवा जगदीश कामिये हे मम जन्म जन्म नश्वरी भगु भाव तत् भक्ति आय रहे आये तू की तब ये है आये नंद तनुज किंकर पतित महाजिस विषमे भवम बुद्धो कृपया तव पद पंकज है क्षितित धूलि दर्श विचंत है नैन गलद सुध नैनंद गलद सुधारिया वंदन गद गद रुदिया गिरा पुलके निर्वृत वपु कदाहा तब नाम गिरण भविष्यति युग युगात्म निमेषणः चक्षुः प्रवर्तवश्यतम तम शून्य यतः जगत सर्वे गोविंद विरेणी में आलिष्यः व पादर्तः पिन्नष्टुः महामदर्शन मादर्शनम नाम नमहि तम करोतु वह यथा तथा वे विद्धातु लंपटोः मत प्राणनाथ नाथ तस्तु एवं मना पर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मादि देव के भगवान नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 6, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नंबर 9, श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश कराना। नंबर 10, भगवान नाम का जप करते समय भगवान नाम का जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। नंबर 11, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भगत को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीघ्र प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर आप रीडिंग शुरू कीजिएगा। ठीक है। ओम अज्ञाने तिमिरान्धस्य ज्ञाने जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य नमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महाददन्ति स्वरूपदन्तिकं वन्दे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री निरूपम सागर जातम सगण रघुनाथम तम सजीवम सादत्य साधुत्तम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा नवंता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते
सप्त कंचन गौरिंगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्ष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्प तरु भयो कृपया सिंधु भयो पतिता नाम पावने भयो वैष्णु भयो नमो नमः। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गो भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी परचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात आदेश तारिणी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, अब आप रीडिंग शुरू कीजिए। हम भगवान को मृत्यु के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? अब असुर हिरण्यकश्यप ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन भगत प्रहलाद उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। जो लोग भगवान को ललकारते हैं वे उनके नरसिंह रूप को देखेंगे, किंतु जो उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें उनके साकार रूप में देखेंगे। प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति अंत तो गत्वा भगवान को देखेगा। इसमें प्रभु जी बता रहा है कि जैसे जो राक्षस लोग हैं, जैसे उसमें बता रहे हैं हम जो भगवान को जिस रूप में भी देखना चाहते हैं वह हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, उस जो राक्षस था, उसने जो भगवान को मृत्यु के रूप में देखा दिखाई देते थे, तो वही प्रहलाद भगत जो था उसने साकार रूप में मतलब भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते थे। भगवान को नहीं मानते उनको भगवान के नरसिंह रूप ही दिखाई देते हैं। जो उनके भगत है उनको भगवान वैसा संबंध बनाते हैं, उसी में दिखाई देते हैं। इसमें भगवान यही बता रहे हैं फिर मुझे जो जैसे जो भावना रहे, जैसे हम मित्र के रूप में देखे या पिता के रूप में देखे, तो भगत को कृष्ण भगवान उसी रूप में दिखाई देता है जो जिस भावना से उसको पूजा करता है भगत। और जो राक्षस लोग हैं वे हमेशा डरते रहते हैं क्योंकि उनको हमेशा मृत्यु के रूप में ही दिखाई देते हैं। ईमानदार व्यक्ति सदैव सर्वत्र कृष्ण को दर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं मुझे समझने का प्रयास करो, सर्वत्र मेरा दर्शन करने का प्रयास करो। इस विधि को सुगम बनाने के लिए भगवान कहते हैं रसो हम पशु हो कौनते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं तो हम उसे पीते हुए संतुष्ट हो सकते हैं। यह समझ सकते हैं कि हमारी प्यास बुझाने की शक्ति कृष्ण है। इसी प्रकार जो ही सूर्य या चंद्र का उदय होता है तो ही हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं प्रारंभ शशि ही सूर्यो हो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा हूँ। और आगे की उन्नत अवस्था में हम कृष्ण का दर्शन प्रत्येक वस्तु के भीतर जीवित शक्ति के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 8.9 में संकेत किया है। पुण्यगंध है पृथ्वी तजस्तम विभाव वसो हो, जीवनम सर्वभूतेषु हो, तप सरस्यम में है तपस वसु हो जो हो। ईमानदार व्यक्ति, ये बता रहे हैं प्रभु जी, ईमानदार व्यक्ति सभी जगह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण भावना मृत की विधि को अपनाने की कहते हैं। सो उन हम
पशु कौनते हे कुंती पुत्र के जल में पल में जल का स्वाद हूँ। जैसे हम एक गिलास पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझाने की शक्ति है, वह कृष्ण है। इसमें सूर्य चंद्र उदय होता है, हमें भगवान की ही कृपा के समान है, क्योंकि पूर्व सूर्य और चंद्र भगवान श्री कृष्ण की आंखें बताई गई है। भगवत गीता 9 का तप भी भगवान ही मैं ही हूँ। तो इसमें प्रभु जी यही बता रहे हैं, अब जो जैसे सूर्य भगवान है या जल है या जो इसकी जो है वही जो आंख है कृष्ण भगवान की, चंद्रमा सूर्य जो जल है, जल में जो स्वाद है वो भी कृष्ण भगवान का ही है। कृष्ण भगवान को कहता है जल में भी जो प्यास बुझाता हूँ वो मैं ही हूँ। जो पानी पीकर जो आदमी संतुष्ट हुआ है तो उसी को कृष्ण में अपना रूप बताया गया है। जल में भी भगवान है। मैं पृथ्वी की आदि गंध हूँ और मैं अग्नि का तेज हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ और सभी तपस्वियों का तप हूँ। तो ये बताई दिया प्रभु जी जो गंध है वो गंध में भी भगवान नु कह रहा मैं ही हूँ। और तपस्वी जो तपस्या करते हैं वो भी नु कह रहा मैं ही हूँ। तो जो कुछ है भगवान श्री कृष्ण ही है। यदि हम एक बार समझ ले कि हमारी सारी वस्तुएं अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण पर आश्रित है तो उनके द्वारा हमसे कभी भी ओझल होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवत गीता 8.6.1 में भगवान गतम करते हैं कि संपूर्ण वस्तुएं आदि अंत का माध्यम अवस्थाओं में उनमें निवास करती है। तो इसमें ये बता रहा है यदि हम समझ ले कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व है वह भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान हमारी सभी कार्यकलापों को देखते हैं। जैसे हम याद कोई भी पाप करते हैं और सोचते हैं कि कौन देख रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान परमात्मा रूप में है वह देख रहे होते हैं। सूर्य चंद्र जैसे देख रहे होते हैं और जो हमारी इंद्रियों के देवता है वे सभी हमारे पापों को देखते हैं। सभी वस्तुएं भगवान के द्वारा बनाई जाती है। जैसे भगवान अपनी श्वास लेते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का निवास करते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो सृष्टि का पुनः निर्माण होता है, निर्माण हो जाता है। इसमें मोती को धागे की में परोते हैं तो माला बन जाती है, जबकि धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन धागे के बिना मोती बिखर जाते हैं। उसी भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन वास्तव में उनकी ही इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। इसमें यही बताया गया प्रभु जी। अब जैसे माला में जो धागा है वो किसी को वैसे दिखाई नहीं देता, माला दिखाई देती है, ऐसे ही श्री भगवान कृष्ण जो है हर एक के हृदय में है। एतो भूतानि सर्वाणि निहित पदहार्या अहम कृत्यसन्नस्यः जगतः प्रभाव प्रलयस्तः मतः तः परन्तरः नतम किंच दस्ते धनंजय है।
मई सर्वे विद्या है, प्रोक्त सूत्र है मणिगणा इव है। इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, यह निश्चित जान लो कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, अर्जुन इससे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है। जिस तरह मोती धागे में आश्रित रहते हैं, कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हें ही देखते हैं जो उनके भगत हैं। जो दोषी, मूर्ख या बुद्धिहीन है, उनके लिए वे अपने आप को माया के पर्दे से छुपा लेते हैं। तो इसमें प्रभु जी यही बता रहे, जैसे माला का जो उदाहरण मैंने बताया है, अगर जो पापी लोग हैं उनको वे दिखाई नहीं देते, अपने आप को छुपा लेते हैं, और जो भगत है उन्हीं को दिखाई देते हैं। नहा प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त है। मुंड हो यम नभा जनाते ही लोको हो। मम जम व्याम में है। मैं कभी मूर्ख तथा बुद्धिहीन के सामने प्रकट नहीं होता। जो मूर्ख लोग हैं, बुद्धिहीन है, भगवान उनके सामने कभी प्रकट नहीं कह रहे हैं, कभी मैं प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी नित्य सर्जनशील शक्ति माया से परचित्र रहता हूँ। इस प्रकार मोहित जगत मुझ अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवत गीता 8.25। यह नित्य सर्जनशील शक्ति या योग माया जो कृष्ण को बुद्धिहीन से छुपा लेती है, प्रेम से विलीन हो जाती है, यह ब्रह्म संहिता का निर्णय है। परमाजन्य गच्छ हृदय है, भक्ति विलोचन है, संत सदैव हृदय विलोकते है। जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वह 24 घंटे निस्साह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो इसमें यही बता रहा गया प्रभु जी, जो भगवान के भक्त है वे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वे मरने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाएंगे, तो उनको मृत्यु का कोई और भय नहीं रहता। और जो श्री कृष्ण भावना मर्त में लग गए हैं, उनको पता है कि उनको दोबारा जन्म लेकर इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वे 24 घंटे निर्हित अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। जो इस प्रकार कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वे जन्म जानते हैं मृत्यु के समय वे कहाँ जाएंगे। जिसने श्री कृष्ण भावना का उपहार ग्रहण कर किया है, वह जानता है उसे इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा, अपितु वह कृष्ण के पास जाएगा। श्री कृष्ण के पास तब तक जाना संभव नहीं था, नहीं जब तक वह कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद विग्रह शरीर न प्राप्त करे। तब तक कोई अग्निवत न बन जाए, तब तक वह संभव नहीं है। यह अग्नि में जलकर भस्म हुए बिना उसमें प्रवेश करे, इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक शरीर के कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शरीर होने पर गोपियों तथा गोपों के समान कृष्ण के साथ रास नृत्य में नृत्य किया जा सकता है। यह सामान्य नृत्य नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ साक्षात्ता का नृत्य है। जो कृष्ण के प्रेम में से शुद्ध हो चुके हैं, वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अतएव इस कृष्ण भावना मर्त की विधि को सस्ती नहीं मान बैठना चाहिए, बल्कि यह स्वयं भगवान के द्वारा
पीड़ित मानवता के लिए प्रदान किया गया है। अनुपम उपहार है। इस विधि में लगने मात्र से ही हम जीवन की सारी चिंताओं तथा भय, विशेष रूप से मृत्यु के भय को से मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें प्रभु जी ये बता रहे हैं, हम भगवान के पास जब तक नहीं जा सकते तब तक हमारा शरीर आध्यात्मिक नहीं बन जाता। हमारी चेतना, हमारी इंद्रिया सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगी हो, तभी ही हम गोलोक धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु कृष्णा माता जी का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हाथ रेज किया हुआ है प्रभु जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। अरे प्रभु जी, मेरे अपने आप ही दब गए, मैंने कुछ नहीं सोचा। अच्छा, इसको अब दोबारा से दबा दीजिए माता जी। मैं कुछ बताऊंगी। जैसे इसमें बताया कि गोपी गोपों के सामने कृष्ण के साथ राज नृत्य किया जा सकता था। तो प्रभु जी, जैसे गोपियां भगवान के साथ नृत्य करती थी राज नृत्य, तो ऐसे ही जब हमारे हृदय में भी भगवान की भावना इसी तरह होगी हर चीज में। वह तो भगवान की बंसी बजती थी तो भी सब कुछ अपना छोड़कर भाग लेती थी, चाहे कोई भी काम हो, सब कहना छोड़कर भाग लेती थी। भगवान की इतनी शुद्ध भक्ति थी, तब वह भगवान के साथ रास नृत्य करती थी। अगर हमारे हृदय में भी यही होगा, तब हम भगवान पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ शाश्वत का नृत्य कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण के प्रेम से शुद्ध हो चुके हैं, वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करके प्रेम से भगवान को बहुत प्रेम करे, शुद्ध भक्ति करे, सेवा करे, उसका हृदय जिसका साफ हो जाता है, वही भगवान के का शुद्ध भक्त बन सकता है। तो कृष्ण भावना की विधि को संस्कृति मान बैठाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, पहले पैरे में एक वर्ड आया था, अंत तोगत्वा। इसका क्या मतलब हुआ है? प्रभु जी, अंत गुत्वा, जहां तक मुझे पता है, जब हमारा अंतिम समय आ रहा होता है, अंतिम समय होता है जब हम लोगों का, मतलब बिल्कुल आखिर में अंत गोत्वा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है हिरण्यकशिपु का, कि उनको भगवान श्री कृष्ण में मृत्यु दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो भगवान से प्रेम नहीं करता था, द्वेष करता था। कंस था, वो भी द्वेष करता था। तो अंतिम में उन्होंने उनसे युद्ध भी किया, और हिरण्यकशिपु से काफ़ी लंबा युद्ध चला। और युद्ध इसलिए इतना लंबा चला कि ऐसा नहीं था कि भगवान उसको क्षण भर में उसका विनाश नहीं कर सकते थे। वो इसलिए चला क्योंकि उनको जो वरदान मिला हुआ था, वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे कि शाम होगी, ना दिन छुपेगा, ना सूर्योदय होगा। तो इस तरीके से उन्होंने उनसे युद्ध किया, और फिर अंतिम समय में उनका संहार कर डाला। तो अंत गोत्वा यानी कि अंतिम समय में। अभी मैं सुबह एक लेक्चर सुन रहा था, छोटा सा ही लेक्चर था, महाराज का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो महाराज रशिया से हैं, और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद बोलते थे कि एक कृष्ण भक्त की मृत्यु कैसी होती है। तो एक कृष्ण भक्त की मृत्यु ऐसी होती है, जैसे आप रात को सोते हैं और सुबह उठेंगे, इतनी ही उसकी इतना ही दर्द होता है बस उसको। रात को आप सोएंगे इस भूलोक में, और जब आपकी आंखें खुलेगी तो आप पाएंगे अपने आप को धाम में। तो इतना ही दर्द होता है। और जबकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर हम लोग शास्त्रों के बताए हुए निर्देशों अनुसार नहीं चलते, भगवान की भक्ति में संलिप्त नहीं होते, तो जब प्राण निकलते हैं तो एक बिच्छू के काटने का दर्द तो शायद हमें नहीं पता होगा कि कितना दर्द होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर मैं एक ब्लेड से अपनी उंगली को थोड़ा सा काट दूं तो कितना दर्द होगा। और ऐसे मेरे शरीर पे जख्म हो जाए 10,000 तो मुझे कितना दर्द होगा। तो वो तड़पन रहती है जब तक आत्मा
निकले शरीर से, इतना दर्द होता है। ये जस्ट इमेजिन है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा होता। तो भगवान के भक्त में कितना डिफरेंस है। कई उनको सखा के रूप में देखते हैं तो उनको सखा के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे सूरदास थे, हमेशा उन्होंने बाल रूप में ही उनको देखा, तो भगवान उनके बाल रूप में ही दर्शन देते थे हर समय। तो आज ये पुस्तक हमारी समाप्त होती है। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी से पूछ सकता है। प्रभु जी लेखक परिचय ये भी पढ़ेंगे? प्रभु जी पहले किसी का क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। हाँ, क्योंकि सचिपति प्रभु जी कहे ये जरूर पढ़ना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन जिसका हो पूछ लो, डिस्कस कर लेंगे। श्री भगत का अगर कोई तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम ये लेखक परिचय पढ़ेंगे। ये लेखक परिचय हर कोई एक एक पैराग्राफ पढ़ेगा, ताकि इसमें लेखक परिचय शील प्रभुपाद जी के बारे में बताए गए हैं, तो हम लोग उनकी जीवनी को थोड़ा सा इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में बताया गया है, उसको हम पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं, मैं ही शुरू कर देता हूँ इसको। ठीक है फिर। और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती शील हाँ जी प्रभु जी कितने पेज पे प्रभु जी? प्रभु जी ये माता जी पेज नंबर है 96 यानी कि 96। आपकी नई पुस्तक है या पुरानी पुस्तक है? नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो उसमें लेखक परिचय लिखा होगा। बुक के एंड में माता जी। हाँ जी, बुक के अंतिम उसमें लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में जी। हाँ जी माता जी। मिल गया आपको? माता जी अध्याय 1 से पहले प्रभु जी। माता जी ये बुक जहाँ पर ख़त्म होती है ना, उसके बाद आज जो प्रभु जी ने बुक कंप्लीट की है उसके बाद लेखक परिचय। नहीं प्रभु जी, मैं तो गीता खोलने बैठती हूँ। हरि बोल, जय हो। तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती शील जगन्नाथपुरी धाम में शील भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ जन्मे थे, जो भगवान चैतन्य से चली आ रही परंपरा के महत्वपूर्ण कृष्ण भावना भावित आचार्य थे। सरकारी मजिस्ट्रेट के पद पर रहकर भी शील भक्ति विनोद भारत में भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की स्थापना करने का अथक प्रयास करते रहे। जहाँ दुर्भाग्यवश लोग भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों से विमुख हो चले थे, उन्होंने एक विश्वव्यापी कृष्ण भावनामत संत का स्वप्न देखा एवं भगवान में इस स्वप्न की मूर्ति हेतु पुत्र रत्न प्रदान करने की प्रार्थना की। तो यहाँ पर जो बताया गया है, एक परंपरा के से शुरू किया गया है, और परंपरा भक्ति विनोद ठाकुर शील भक्ति विनोद ठाकुर से शुरू की गई है। उस समय हमारा क्योंकि देश एक सनातन ही रहा है, लेकिन ये जो पीरियड था इन आचार्यों का, उसमें भगवान श्री कृष्ण के इतने भक्त नहीं थे। हम लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हम प्याज नहीं खाते तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम शादी में गए, हमने प्याज लहसुन की देखो कोई चीज़ नहीं पाई, हम साइड में खड़े रहे और हमने चाय तक छोड़ दी, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो हमें कहीं ना थोड़ा थोड़ा अपना ये आता रहता है कि देखो हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन कभी आप ये सोचना कि जो चाइना में डिवोटीज़ हैं, चाइना की पॉपुलेशन भी कम नहीं है, और वहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं टोटल मिलाकर के सिर्फ 15,000 डिवोटी हैं। और वो 15,000 डिवोटी कैसे हमारे कल्चर को फॉलो करते होंगे, कितना टफ है उन लोगों के लिए फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर नॉन वेज की परिभाषा क्या है,
नॉन वेज की परिभाषा है जब आपके खाने की प्लेट में कोई भी वस्तु यानी कि नॉन वेज की चीज जैसे मेंढक हो गया, कुछ भी हो गया, वो हिलता रहे, यानी कि उसके प्राण ना छूटे हों, वो वहां पर नॉन वेज की परिभाषा है। तो वो जब साग सब्जी खरीदने के लिए जाते होंगे मार्केट में, तो सोचो, हम तो जो वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं यानी कि मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में, तो हमें तो कम से कम सब्जियां ही तो दिखती हैं, वहां पर सब्जियां और फ्रूट दिखते हैं, लेकिन उन्हें वो सब्जियां और फ्रूट ढूंढने पड़ते होंगे, वो ऐसे वातावरण में से होकर के जाते होंगे। तो वो तो मतलब उच्च के, हम लोग तो कहीं पर नहीं आते, उनके इक्विवेलेंट तो कहीं नहीं हो, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे वो तो डेली लिविंग में, मतलब प्रतिदिन जीने की स्थिति में भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रसाद बनाने में सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग। और जैसे कल प्रभु जी भी बता रहे थे रशिया के बारे में, रशिया के भक्तों के बारे में कितना बताया उन्होंने, कितने एग्जाम्पल हैं रशियन भक्तों, कितना सेक्रीफाइसेस किया उन्होंने। जो एक बार प्रभु जी ने पहले भी बताया था कि रशिया के कुछ लोग भक्त जो प्रचार कर रहे थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, उनकी चैंटिंग बैग ले लिया, उनकी माला ले ली। तो जब उन्हें जो ब्रेड मिलते थे, और ब्रेड के जो कोने होते हैं मोटे मोटे, उनसे उन्होंने अपना माला बनाई, और उनसे वो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करते थे। और एक वैष्णव की तो जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। तो सोचो कि ये जो लोग हैं कितना सेक्रीफाइस करते हैं। और अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो माहौल है इस चीज का, वहां तो माहौल भी नहीं है, इस कल्चर का कुछ माहौल नहीं है। अगर आप यहाँ चैंटिंग बैग लेके चलते हैं, तो एटलीस्ट अगर 100 लोग हैं तो उसमें 10 लोग तो दिखेंगे, हाँ भी चलो ठीक कर रहा हूँ, उनके दिमाग में ये तो आएगा। और कुछ बोलेंगे ढोंग कर रहा है, तो ये कैसे ढोंगी है, देखो माला तो ऐसे की जाती है, वैसे की जाती है, ये चलते चलते कर रहे हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं, इनमें कोई शुद्धता नहीं है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब एटलीस्ट कुछ जानते तो हैं, वहां तो लोग जानते भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सीमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 6 फरवरी 1874 को श्री जगन्नाथपुरी के पावन तीर्थ नगर में, जहां श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस जगत में प्रकट हुए। उनका नाम विमल प्रसाद रखा गया। 7 वर्ष की आयु में विमल प्रसाद ने भगवत गीता के 700 से अधिक श्लोक कंठस्थ कर लिए एवं वे उन पर सारगर्भित टिप्पणियां करने लगे। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं कृष्ण भावना दर्शन के लेखक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को छपाई तथा प्रूफ शोधन में निपुण कर दिया। लक्ष्मी माता जी बुक है आपके पास? आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं, लक्ष्मी माता जी मत। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी बुक है आपके पास में? नहीं, आप सॉरी, आपके पास तो बुक ही नहीं है। कृष्णा माता जी आपके पास बुक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मेरा तो बोल रहे थे? हाँ जी हाँ जी, आप ही से बोल रहा हूँ माता जी। बुक है आपके पास? हाँ प्रभु जी। तो आप पढ़िए आगे से। 25 वर्ष की आयु होने तक विमल प्रसाद ने संस्कृत, गणित एवं ज्योतिष के पंडित के रूप में प्रभावी यश अर्जित कर लिया। उनके ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के कारण उनको अत्यधिक विद्वता हेतु सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली। 1905 जीरो है प्रभु जी। 500 क्या माता जी, तभी तो 1905 होगा वो। मैं अपने पिता के परामर्श का अनुसरण करते हुए सिद्धांत सरस्वती ने गौर किशोर दास बाबा जी के दीक्षा ली यद्यपि गौर किशोर दास बाबा जी संत एवं श्री कृष्ण के उत्तम भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे,
तथापि वे अनपढ़ थे। अपने अत्यंत शिक्षित शिष्य की विनम्रता एवं संपूर्ण से संतुष्ट होकर श्री गौर किशोर ने उनको अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया और उनसे निवेदन किया, अन्य सभी कार्य छोड़कर परम सत्य का प्रचार करो। तत्पश्चात सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के प्रचार कार्य में स्वयं को एक योग्य सहयोगी प्रमाणित किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरकेश माता जी, आप आगे पढ़िए। 1914 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के देहांत के उपरांत सिद्धांत सरस्वती अपने पिता की पत्रिका सदन तोषणी के संपादक बन गए एवं उन्होंने कृष्ण भावना अमृत सहित हेतु भगवत प्रेस की स्थापना की। फिर 1918 में सिद्धांत सरस्वती ने संन्यास स्वीकार किया एवं उनका नाम शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज पड़ा। पूरे भारत में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने देश भर में गौड़ीय मठ की 64 शाखाओं का गठन किया। इसका प्रधान कार्यालय चैतन्य गौड़ीय मठ भगवान चैतन्य के जन्म स्थान श्री धाम मायापुर में अवस्थित था। बाद में उन्होंने अपने शिष्य को प्रचार कार्य हेतु यूरोप भी भेजा। शील भक्ति सिद्धांत ने कृष्ण भावना अमृत की परंपरा को 20वीं शताब्दी की तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ढाला। वे छापे खाने को विषय में कृष्ण भावना अमृत प्रचार का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उन्होंने स्वयं कई महत्वपूर्ण भविष्य एवं दार्शनिक निबंध लिखे। वे अपने सन्यासी शिष्यों को विदेशी वस्त्र पहनने एवं पैदल के बदले आधुनिक वाहनों में यात्रा करने की छूट देने वाले प्रथम गुरु थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेंद्र पाल प्रभु जी, आप पढ़िए अभी। 1922 में एक मेधावी युवक छात्र अभय चरण डे शील भक्ति सिद्धांत से कलकत्ता के गौड़ीय मठ में मिला। शील भक्ति सिद्धांत ने तुरंत उस नव युवक को परामर्श दिया कि वह विदेश में कृष्ण भावना मत संदेश का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करे। अब शील भक्ति सिद्धांत की अभिलाषा को तुरंत कार्यान्वित कर पाने पर भी गौड़ीय मठ के सक्रिय सहायक बन गए। 1933 में अभय शील भक्ति सिद्धांत के औपचारिक शिष्य बने, जिन्होंने उनको अभय चरण बिंद नाम दिया। हाँ जी, मुझे बस तो यहाँ पर ये वाला जो पैरा है, जब प्रभुपाद अपने गुरु से पहली बार मिले तो उनके गुरु से घर से गुरु तक से मिलने तक का जो सफ़र था, एक प्रभु जी यानी कि उनके जो मित्र थे उनसे आए घर पर प्रभुपाद जी से बोला कि ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, चलो एक बार मिलते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि नहीं, ये तो क्योंकि उस समय वो काम करते थे, जॉब में थे, कि ये तो जाना समय की बर्बादी के होगा, क्या करेंगे जा करके, आजकल सारे ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसे हैं, लेकिन तुम मेरे कहने पर एक बार चल पड़ो। तो उन्होंने उनकी बात रखने के लिए वो वहाँ गए और महाराज से मिले
और वो महाराज से मिलके टोटली मतलब उनका तो व्यू ही बदल गया, चेंज ही हो गया। वहाँ पर पहली बार जब शील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको आदेश दिया कि तुम बाहर जाकर प्रचार क्यों नहीं करते, तुम तो पढ़े लिखे हो, तो इस तरीके से उन्होंने उनसे पहला आदेश लिया। और ऐसे वैष्णव हमारे बताते हैं कि अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, मतलब अपने पूरे जीवन में शील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से सिर्फ 6 बार ही मिले थे, केवल 6 बार। हाँ जी, गौरव प्रभु जी, अब आप इसका समापन कीजिए। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए पहले आप। 1930 के दशक में श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपने प्रचार का बहुत विस्तार किया। वे भारत के आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत को एक अग्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल रहे। अपना कार्य जारी रखने की उत्कंठा में उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे उनकी अनुपस्थिति में गवर्निंग बॉडी कमीशन प्रशासनिक योग का गठन करें। 1 जनवरी 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस जगत से विदा हो गए। दुर्भाग्य से उनके अग्रणी शिष्यों ने उनके गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाने के निर्देश का पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप गौड़िया मठ को एक संयुक्त प्रचार संस्था के रूप में था, धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। किंतु अभय चरणारविंद शील भक्ति सिद्धांत के विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत प्रचार के स्वप्न के प्रति अपने लिए व्यक्तिगत निर्देश के प्रति सचेत रहे। उन्होंने संन्यास लेकर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की उपाधि प्राप्त की एवं अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु 1965 में अमेरिका रवाना हो गए। वहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की एवं गवर्निंग बॉडी कमीशन स्थापित किया, जो 1977 में उनके तिरोभाव के उपरांत भी आज तक संस्था का निर्देशन कर रहा है। इस प्रकार कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने एवं उनके अनुयायियों के गंभीर प्रयासों से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कार्य आज भी विश्व भर में चालू है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, हालांकि ये 2-3 पेज प्रभुपाद के बारे में बताने के लिए बहुत मतलब ना के बराबर है, रत्ती से भी कम है। फिर भी यहाँ कुछ बताने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा बताया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया तो जैसे कि हमारे वैष्णव भी बताते हैं कि वो फिर भी बुक प्रिंटिंग उन्होंने नहीं छोड़ी, और बुक प्रिंटिंग उन्होंने नहीं छोड़ी, और वो अक्सर जो कि श्री सरस्वती ठाकुर महाराज की जो पुस्तिका थी उसमें अपना लेखन करते थे। तो उनका लेखन इतना प्रभावशाली था कि महाराज ने उनके बारे में घोषणा की थी कि आने वाले टाइम में ये लेखन में बहुत अग्रणी जाएंगे, क्योंकि महाराज तो सब जानते थे, लेकिन जो बहुत उच्च कोटि के महाराज होते हैं जानते हुए भी उतना ही बताते हैं जितना ज़रूरी है। और तो पहली बार उनको देखते ही समझ गए थे कि कृष्ण ने इन्हें यहाँ किस लिए भेजा है। और जब प्रभुपाद बैकुंठ धाम में थे तो आचार्य बताते हैं उस समय जब भगवान ने उनको आदेश दिया नीचे जाने का, तो उस समय वो कचौरी का प्रसाद पा रहे थे। तो उस समय ही उनको भेजा कि आप जाओ और जाके प्रचार करो। तो सोचो कितने भक्त कम थे उस समय। कल प्रभु जी जैसे बता रहे थे कि आप गीता मैराथन में जब जाएं तो भक्तों के नाम एड्रेस नंबर नोट करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो अभी ये स्थिति है, तो सोचो अभी हम इतना वो कर रहे हैं कि हम कृष्ण भावना भावित से लोग कनेक्ट हों, उस समय कितने कम रहे होंगे। हमारे देश की ये हालत थी, और उन्होंने बिल्कुल ही पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, पूरे विश्व को उन्होंने चेंज कर दिया। ये प्रभुपाद ही हैं जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके भक्ति में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने हमें सिर्फ 16 माला करने के लिए की ही छूट दी।
ये प्रभुपाद ही हैं कि हम चलते फिरते आते जाते, हालांकि भगवान ने पहले अनाउंस कर दिया था, उसको सही ढंग से हम तक पहुंचाया। ठीक है, तो कोई भक्त अगर कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज़ अपना हाथ रेस कीजिए और कुछ बताइए। हाँ जी माता जी, हरकृष्ण माता जी, आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं शील प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा प्रभु जी। बिल्कुल माता जी। वे जो उसके दोस्त थे, वे उनका नाम था नरेंद्र, और वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि शील प्रभुपाद के घर में जो उसके पिता थे तो वो साधु संत को मतलब अपने घर में खाने के लिए बुलाते थे। तो उसने एक बार देखा कि वे साधु संत आते थे वे वस्त्र पहन के, और तो शील प्रभुपाद ने देखा कि वहां पे जाके कहीं पे और वे वस्त्र निकाल दिया, और वे मतलब उन पैसे जो मिले थे उनसे वे मतलब शराब वराब पीने लग गए। तो इसलिए शील प्रभुपाद ना साधु महात्माओं पर विश्वास नहीं करते थे, बोले सब ऐसे ही है ढोंगे, मैं नहीं जाता इनके पास। तो वो नरेंद्र है उसको ठाड़ से ले गया और वे सबसे पीछे बैठे थे लास्ट में। तो जाति के साथ और जो सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज ने उन पे एकदम नजर गई, इतने शिष्य बैठे थे वहां पे। और तो एकदम ही उन्होंने देखा तो उसने कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हो और अंग्रेजी में आप प्रचार क्यों नहीं करते देशों में जाके, प्रदेश में जाके? तो आप कर सकते हो, आप इंग्लिश पढ़े हुए, इंग्लिश में भगवत गीता छापो और उसका प्रचार करो। तो उस मतलब उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बात शील प्रभुपाद के इतने हृदय में छा गई। अब वो मतलब कि उन्होंने अपने मन ही मन में भगवान भक्ति सरस्वती महाराज को गुरु अपना लिया, मन ही मन में ध्यान लिया उसको कि मैं गुरु बनाऊंगा तो इसी शिक्षा दीक्षा लूंगा इसी से ही। इतनी योग्यता थी भारत में। तो प्रभु जी ये कितने उसने कई साल तक यहाँ करी है, वो कोई भी भगत नहीं बने। फिर वो विदेश में गया कि अपने गुरु महाराज का उसने मतलब नियम जो उसने बताया था वो फॉलो किया उसने, मतलब कि घर बार सब बच्चे अपने सब त्याग दिए प्रभुपाद ने, और अपने गुरु महाराज का वचन है वो पूरा किया। इतने अग्रणीय थे, और हम जैसे तो एक भी वचन पूरा नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। हाँ जी माता हरे जी, कृष्ण। बहुत सुंदर। कोई और भक्त कुछ ऐड करना चाहे, क्योंकि अभी हमारे पास में 7-8 मिनट हैं। सीमा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे ये जो है गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये जीवीसी है ना, तो इस हाँ जी माता स्थापना जी। करी थी ना। हाँ जी, हाँ जी माता। तो ये मतलब प्रभु जी इसीलिए की गई थी क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनके जो शिष्य थे, तो उन्होंने जो मठ बनाया था ना, तो उसमें की जो मठ बनाया तो उसमें जो कमरे थे तो सब बोले कि ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा। तो मतलब उनमें ये नहीं सोचे कि भाई ये सबके लिए है, जिसके लिए जो ठीक हो उन्होंने मतलब इसमें लग गए। तो भक्ति को छोड़कर मेरा कमरा ये होना चाहिए। तो इसलिए फिर प्रभुपाद ने और उनके जाने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चले गए तो जो उनके शिष्य हैं तो वो ज्यादा भक्ति में ज्यादा वो नहीं कर पाए, वो बाहर गए। जब विदेशों में वो गए थे तो वहां जाकर उन्हीं का कल्चर अपना लिया, जबकि उन्होंने उनको प्रचार करने के लिए भेजा था। लेकिन इसलिए फिर प्रभुपाद ने सोचा कि अगर मेरे जाने के बाद ऐसा ही होगा, तो तब प्रभुपाद ने इस जीबीसी की स्थापना करी थी कि मेरे जाने के बाद जो मेरे शिष्य हैं वो जैसे मंदिरों पर अपना, जैसे अभी अनेक मंदिर है वो बनाए गए हैं, तो ये ना सोचे कि ये मंदिर मेरा हो, मैं इसका भाई मेरा है। तो जैसे हम अपने अपने घर में कहते ना कि भाई मेरा घर है, मैंने बनाया है, तो इसलिए अपना अधिकार न जमाए, इसलिए जीबीसी की स्थापना करी थी। हाँ जी। गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी,
प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने हमारे को 4 नियम और 16 माला का एक अनुपम उपहार दिया है और एक तरह की तपस्या करने का एक तरीका बताया है। जहाँ 4 जगहों पर कलयुग निवास करता उन्हीं 4 जगहों को उन्होंने समाप्त करने के लिए ये नियम बनाए हैं, जो हमारे लिए एक अनुपम भेंट है। और यदि कोई इसका पालन दृढ़ता से करता रहे तो निश्चय ही उसको भगवान की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। प्रभु जी, आपसे तो हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आपके मुख से कुछ और बातें भी आए, कुछ और हम सुन पाए। प्रभु जी, और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। चलिए, कोई और भक्त कुछ ऐड करना। लक्ष्मी माता जी, इसमें बुक की आवश्यकता तो नहीं है, क्या आप कुछ बता सकते हैं? जी मैं तो बहुत लेट जुड़ी आपसे, मैंने बुक ही नहीं थी। माता जी, आप लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं? हाँ जी। तो उसमें प्रभुपाद जी के बारे में आपने कुछ सुना हो, कुछ ऐसी घटना आपके दिल या दिमाग में अच्छी लगी हो आप, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। उसमें मैं बुक की तो ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी तो ध्यान नहीं है। माता जी, जब इंटरव्यू होगा तब ऐसे ना बोलना कि ध्यान नहीं है। तो प्रभु जी बोलेंगे पहले ध्यान करके आओ आप। कोई और भक्त ऐड करना चाह रहा है कुछ? सीमा माता जी से उम्मीद थी कि ज़्यादा वो कुछ बताएंगी, एक्सप्लेन करेंगी, उन्होंने भी 2 लाइन में ही ख़त्म कर दिया। चलिए ठीक है फिर। तो आज हम थोड़ा सा पहले तो नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें 1 घंटे के लिए बोला, तो 1 घंटे के ही लिए हम इनके करेंगे। कोई एक ऐसी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा श्री सरस्वती ठाकुर महाराज की। वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के सबसे बड़े पुत्र थे, और जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो घर था वो जगन्नाथपुरी का, आपने अगर गए होगे तो जो जहाँ पर रथ यात्रा चलती है वहीं रोड पर ही घर था उनका। तो जब वहाँ से वो जा रहा था रथ, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के उधर वो रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। उन्होंने कोशिश की आगे खींचने की, लेकिन नहीं, वो बढ़ा ही नहीं। और तो फिर पंडों ने सोचा कि भगवान की कुछ इसमें लीला होगी, तो इसलिए हम यहाँ इंतज़ार करते हैं। ऐसे बताते हैं वैष्णव की 1-2 दिन बीत गया, तभी भक्ति विनोद ठाकुर के श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के दिमाग में बात आई कि वो गए घर पर, वहाँ से पुत्र को लेके आए, और उस पुत्र को उन्होंने रथ में दिया कि भगवान के चरण लगवाने के लिए। तो जैसे वो भगवान के पास आए तो भगवान ने अपनी जो एक माला उनके पास थी वो गिरकर श्री सरस्वती ठाकुर महाराज के गले में आ गई। तो जैसे ही गले में आए तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये भगवान ने ही उनके पास उनको भेजा है, और जिसकी उनको ज़रूरत थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति उन्हें मिले जो उनके प्रचार में सहायता कर सके। तो उन्होंने इस चीज़ में आगे चल के बहुत सहायता की। एक बार एक गोष्ठी हो रही थी, और गोष्ठी क्या थी कि वो गोष्ठी थी ब्राह्मणों के बीच में। और गोष्ठी का विषय ये था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ये बताने के लिए। तो वहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया गया कि आप आइए और अपना लेक्चर दीजिए। तो वो जा रहे थे, तो श्री सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला कि आप रुको जरा, मैं जाता हूँ। लेकिन पिता होने के नाते, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप मत जाओ, रहने दो आप, वो उन्होंने मुझे बुलाया है। तो उन्होंने बोला मैं आपकी तरफ से चला जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि पिताजी जाना नहीं देना चाह रहे, पर उन्होंने एक ही क्वेश्चन उनसे पूछा कि आपको लगता है कि आपकी शिक्षाएं जो हमने ली हैं या मेरे अंदर कुछ कमी है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा? तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर बिल्कुल तैयार थे, रेडी थे जाने के लिए। तो बोले ठीक है तुम ही जाओ। तो वो गए, वहाँ पर सबकी बातें सुनी। एक दिन का लेक्चर उन्हें दिया। उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण इतने प्रफुल्लित हो गए कि हाँ देखो, ये जो अपने आप को वैष्णव बोलते हैं ये भी हमारा गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट डे उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया गया, सबने खुश होकर बुलाया कि ये देखो ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या नहीं बोलेंगे।
उन्होंने ये उन सबको रियलाइज करवा दिया, एहसास करवा दिया कि नहीं, ब्राह्मण से कहीं उच्च तो वैष्णव हैं। और उनके काउंटर में, यानी कि उनके विपक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी की हिम्मत या किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि वो इस बात को अस्वीकार कर ले। और जब वो वहाँ से निकले तो सभी ने ये मान लिया कि अंदर से चाहे उनकी जिद रही हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ को मान लिया कि हाँ, वैष्णव अच्छे हैं, बेहतर हैं, कहीं बेहतर हैं ब्राह्मणों से। सो थैंक यू सो मच। आज ही हमारी पुस्तक कंप्लीट होती है। कल से हम श्रीमद् भागवतम गीता शुरू करेंगे, उसकी भूमिका से ही शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग सब समय पर ज्वाइन करेंगे। अभी बीच में आए, जहाँ तक है राजकुमारी माता जी ज्वाइन कर रही थी 5:40 के आसपास। तो क्योंकि हमारा 15 मिनट का ग्रेस पीरियड टाइम है, तो माता जी को मैंने ज्वाइन नहीं करवाया, क्योंकि जो रूल हमारे बनते हैं वो सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो इसमें। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र पाल प्रभु जी ने का लेक्चर तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, और इतना अच्छा और डीप बोलते हैं इनकी भाषा में, भक्ति झलकती है, इनके एक एक शब्द में भक्ति झलकती है, एक एक शब्द में दिखता है कि कितना ये अंदर से भगवान से कनेक्टेड हैं, ये इस बात को दर्शाता है। और जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं तो उनकी अपनी भावनाएं भी निकलती हैं, उनके अपने सोच भी निकलते हैं, अपने एक्सपीरियंस भी निकलते हैं। तो जैसे कि हमारी एक परंपरा है, हम हरे कृष्णा महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। बाय। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।